घर में पधारो मारा के स्वामी। घर में पधारो मारा के स्वामी। यो तो जन्म जन्म रो सुनो पढ़ो है जी सतगुरु। यो तो जन्म जन्म रो सुनो पढ़ो है जी सतगुरु। संगी और साथी सारा झोंका संगी और साथी सारा झोंका कोई मैंने निभावे जी सतगुरु। कोई मैंने निभावे जी सतगुरु। घर में पधारो मारो के स्वामी। यो तो जन्म जन्म रो सुनो पढ़ो है जी सतगुरु। यो तो जन्म जन्म रो सुनो पढ़ो है जी सतगुरु। स्वार्थ बस सारा साथ लगा। स्वार्थ बस सारा साथ लगा।
जन्म जन्म रो सोन पड़ो है जी सतगुरु यो तो जन्म जन्म रो सोन पड़ो है जी सतगुरु आकर बसो स्वामी घट मारे तेरे बसो स्वामी घट मारे मैं तो रेण दिन सोनो थारी टेर जी सतगुरु मैं तो रेण दिन सोनो थारी टेर जी सतगुरु मैं पधारो मारा के स्वामी यो तो जन्म जन्म रो सोन पड़ो है जी सतगुरु यो तो जन्म जन्म रो सोन पड़ो है जी सतगुरु कोई से करुणा बात कोई से करुणा बात मैं तो हरे दम तारे साथ जी सतगुरु मैं तो हरे दम तारे साथ जी सतगुरु पधारो मार के स्वामी यो तो जन्म जन्म सोन पड़ो है जी सतगुरु यो तो जन्म जन्म
मिल्याई गाओ राधा स्वामी, नहीं और कोई नाम रावे जी सतगुरु, नहीं और कोई नाम रावे जी सतगुरु, मैं पधारो मारुति स्वामी, तो जन्म जन्म रो सुन पड़ो जी सतगुरु, यो तो जन्म जन्म रो सुन पड़ो जी सतगुरु। कैसा था शब्द? बहुत बढ़िया। आज अब अपनी स्थिति अगर इससे जोड़ तब हम बहुत निकृष्ट कि ऐसी ख्वाहिश मालिक के प्रति हमारी होती है। हम अपनी तरीके से पूरी तरीके से संतुष्ट हैं, यानी कहीं उस मालिक के अंतर में कि एक कहीं ठोर जहाँ मालिक ही मालिक चाहिए बनाई नहीं हमने। कहीं भी किसी भी तरीके से बस आराम से गुजर बसर अपनी करते, यानी एक मालिक के बगैर अधूरापन जो एक सत्संगी को महसूस होना चाहिए, हमारी स्थिति उस अनुरूप होती है। नहीं तो क्या दिया, जन्म जन्म रोज सुनो पड़े हुए जी सर। एक अंतर की स्थिति ऐसा कि मालिक सत्संग करके जो समझ मिलनी चाहिए कि अंतर में ऐसा कि मालिक के बगैर अब और किसी से जुड़ करके मन को शक हुई, धीरज नहीं, और उसके लिए हर वक्त की व्याकुल। जैसे सुबह सत्संग बात की, मालिक संत मत राय स्मत को जैसे प्रेम मत बताते हैं। प्रेम का दूसरा पार्ट विरह होता है, यानी नज़दीकी में प्रेम उमड़ता है और जहाँ दूरी होती है अंतर विरह सताती है। और अंतर में हमारे निश्चित तौर से मालिक का सुजोग नहीं बन पाता, उसके लिए विरह हमारे अंतर में कितनी होती है कि बगैर दर्शन के गुप्त अंधेरा और उसमें हम एकांत में पड़े। क्या ऐसा माहौल अंतर में सुहाता है, सुहाना चाहिए? या उसको उजाले में मालिक तब्दील करे, अपना स्वरूप अंतर में देवे और हर वक्त हम उसके आधार में रहें अपने आप को? वो माहौल पसंद आना चाहिए। अभी तक तो अगर कहो जैसे दिया मालिक ने दिया कि संगी और साथी सारा झूठा है, सब जानते हैं, लेकिन कहीं से चित्त हटा ही नहीं। चाहे अपन पुराने से पुराने सत्संगी बोलो, चाहे नए से नई सत्संगी, अभी भी चित्त वहीं रमता है और उन्हीं के यूं को जरा सा इधर उधर होते मन का घाट छूट जाता है। क्या जाना सत्संग, कितनी मर्तबा पर सत्संग में इन दिनों में कई बार बात कि सत्संग से ज्ञान मिलता है, ज्ञान को धारना और उस अनुसार अपने आप को बनाना। सत्संग का कायदा तो यही होता है, खाली सुनना 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 सुनना। बहुत समय हो गया, न जाने कितनी सत्संग सुनी, अंतर नहीं धारा, ये झटके तो फिर सहने पड़ेंगे। यहाँ तो निश्चित तौर से समय समय पर इनमें से साथ छूटना ही छूटेगा। कहीं स्वार्थ के वसीले से साथ छूटेगा और नहीं तो एक दूसरे की चला चली के खेले में साथ छूटता है। आधार तो उनका बनाना चाहिए
जो हमेशा ताज़ जिंदगी नहीं, हमेशा हमेशा के लिए हमारा साथ है, और वो सिवाय मालिक के कोई गैर उसमें ध्यान जो निराकार स्वरूप से साथ जुड़ता है, कोई दूसरा नहीं होता। कितनी सत्संग में भी सुना होगा कि मान लो हम गुरु का भी साथ पकड़ते और अंतर में कार्रवाई नहीं करते, बाहर का साथ तो उनका भी छूटे, चाहे हम चल दें चाहे वो चल दें। इस मंडल में आज तक कोई अजर अमर तो रहा ही नहीं। और वही अगर अंतर में ध्यान योग करते हुए उस स्वरूप को अंतर प्रकट हो जाए, अंतर में उजाला हो जाए, आत्मा के साथ में मालिक का साथ जुड़ जाए, फिर वो स्थिति कभी भी फिर भिन्न नहीं होती, हमेशा वही एक बरकरार और दिन दिन कुछ न कुछ उसमें जुड़ता ही। उस स्थिति की तलब कितनी होती है कि उसके लिए अपन सचेष्ट हों, बस वैसा हमको मिले ही मिले, यानी उसकी व्याकुलता कितना है। और नहीं बनती है तो आखिर क्यों नहीं बनती है? सत्संग के जरिए से क्या समझती है? जैसे बात ही सत्संग से समझ मिलती है, क्या समझती है? इसी तरीके से मानो कि अगर हम रात दिन भोगों में प्रवाहित होते रहते हैं, सत्संग से ज्ञान मिलता है कि इसमें हमारी चेतनता का नुकसान है, फिर भी अगर बहते ही रहे ताज़ जिंदगी, यानी सत्संग कुछ भी नहीं समझी, अपन ने खाली सुनी। और ऐसे में ये नहीं समझ में आता कि चेतनता खर्च कर बैठे निबल अवस्था हो जाएगी और सुरत यानी आत्मा की ऊपर की उन्नति नहीं हुआ हासिल हो सकती, यानी कहीं फिर नीचे कहीं आना हो। मालिक के सत्संग से जुड़े हैं, रायस्वी नाम से जुड़े हैं, ऊपर अपनी गति बनाने के लिए, न कि नीचे जाने के लिए। सत्संग से तो समझ के अलावा कुछ नहीं। ठीक है, जैसे ही कड़ी आई कि कोई से करुणा अब बातड़ दी, यानी एक एक इंद्रिय के ऊपर अपना कंट्रोल। यहां तो देखो जरा से समय मिलना चाहिए, ऐसी चेतनता को बहाते हैं बिना सोचे समझे, न जाने कैसे कैसी बात। यहां तक कि जिन चर्चाओं से हमारा कोई लेना देना तक नहीं होता, ये नहीं सोचते कि मन कितना मैला हो जाता है और नाम के जाप में लगे। जब आंख बंद करके बैठेंगे तो वो बकवास याद आएंगी या मालिक का नाम याद आएगा। ऐसी एक एक स्थिति जो अपने साथ में जुड़ती है, सत्संग से समझ मिलती, उस अनुसार धारते चलना है। प्रयत्न करेंगे तो निश्चित तौर से धीरे धीरे ही से सफलता हासिल है। शुरू की स्थिति कैसी होती है? जैसे बच्चा खड़ा होना चाहता है, उठता है गिरता है, उठता है गिरता है, लेकिन कुछ समय बाद में ठीक खड़ा भी होता है, चलता भी है, दौड़ता भी। ऐसे निराश नहीं होकर के अपना प्रयत्न करना शुरू कर रखना चाहिए कि मालिक के लिए अंतर से जुड़े, एक एक चीज के ऊपर संभाल करते चलें। जैसे जैसे मालिक सुझाता है, साथ मालिक का हमेशा मिलेगा, लेकिन उन्हीं को जो मालिक के अनुसार अंतर की राह पे आते हैं। और कुछ समय बाद देखो खड़े भी होंगे, चलेंगे भी ऊपर की तरफ, और फिर दौड़ भी लगेगी, रफ्तार बढ़ेगी, और तब जाकर के इस नश्वर जग से हमारा निस्तारा होता है, यानी सच्ची मुक्ति मिलती है। खाली बातों बातों से तो सच्ची बात है, चाहे कोई क्यों ना, कभी भी काम नहीं सरने, यानी काल माया से पीछा कभी नहीं छूटे। ये ठीक अपने दायरे में किसी न किसी कारण को ढूंढ करके, जो कि हमारी किए होते हैं, यही रखने की जुगत ले लेते हैं, यानी कहीं न कहीं फिर 84 लाख यूनियन हमारे लिए बन जाती है। यही चाहते हैं, या ऐसा कुछ कि अंतर में मालिक हो, बस हम हों, और हर वक्त मालिक के आधार को पा करके मगन अवस्था को मिले। वो एक आनंद, उसकी कोई यहाँ व्याख्या ही नहीं हो सकती। और यहाँ तो हम लोग चंद भोगों की, जरा सी पदार्थों की, कुछ अपने मन की सोच की, थोड़ी सी कुछ होता है, वो क्या मज़ा आया।
लेकिन उसके सामने कुछ भी, ये मज़ा कहीं भारी पड़ेगा, यानी निश्चित तौर से घर को घसीटेगा, और वो मज़ा निश्चित तौर से बढ़ चढ़ करके हमारी मुक्ति का साधन बनता है। अब एक सत्संगी होकर हमको किस में जुड़ना चाहिए, ये तो निष्कर्ष हमको निकालना, यानी अपना हित हमको देखना। स्वामी गुरु मुख बोले जीवों से रहता बोले। स्वामी गुरु मुख जीव भटकते मन के लारा, जीव भटकते मन के लारा, इंद्रियन के बैठे इंद्रियन के बैठे बसवान डरना खोले जीवों से रहता बोले। स्वामी गुरुमुख बोले जीवों से रहता बोले। स्वामी गुरुमुख बोले जीवों से रहता बोले। सतगुरु की संगत जो लागे, सतगुरु की संगत जो लागे, नश्वर जग अंतर से त्यागे, नश्वर जग अंतर से त्यागे, समझे स्वामी मोले जीवों से रहता बोले। स्वामी गुरुमुख बोले जीवों से रहता बोले। स्वामी गुरुमुख बोले जीवों से रहता बोले। हम लोग क्या है, मन के द्वारा संचालित प्राणी। जब तक हम लोगों को संत समागम नहीं मिला, हम लोगों को इसकी सोच यानी मन की सोच ही अच्छी लगती थी, सही लगती थी, और हम उस अनुसार ही बढ़ते थे।
लेकिन जहाँ हमको चेतन सत्संग मिल जाती है, उसके बाद हम सही निश्चित तौर से हमें एक समझ आती है कि आज तक जो मन के सुझाव से हमने अपने आप को चलाया वो गलत है, और उसी की वजह से आज तक हम संताप सहते हैं, चाहे वो आदि हो, व्याधि हो, उपाधि। अब हमको संत मत राय सुमत के अनुसार, गुरु की राय के अनुसार अपनी जिंदगी को संवारना है। देखो, निराकार रूप से मालिक से हम कुछ भी फरियाद करते हैं, और निराकार से क्या मालिक से हमको कुछ भी इल्हाम मिलता है, उसकी समझ ज्यों की त्यों हम ले पाते हैं। कहीं ना कहीं मन बीच में पेचीदगियां डाल देता है, लेकिन जहां हमको गुरु के द्वारा नसीहत मिलती है, ऐसे रूबरू, कम से कम उसको दृढ़ करके मानना हमारा फर्ज नहीं होता कि अब तो ऐसी ही जिंदगी चलेगी, और इसमें चाहे तन को काष्ठा झेलनी पड़े, मन को झेलनी पड़े, कोई चिंता फिक्र नहीं। अपना काम बन रहा है सुरत यानी आत्मा, और उनके वचनों को धार करके अगर अपना काम बन गया, हमें अपना भला ये नहीं दिखता कि हम 84 से छुटकारा पा लेंगे, यानी जन्म मरण से हमेशा हमेशा का निस्तारा हो जाएगा। लेकिन बड़े ढीठ हो गए, उन बातों का उल्लंघन करना ऐसा लगता है हमारी फितरत हो गई, यानी उस अनुसार तो चलना ही। कितनी बड़ी अपने साथ अपघात है, कभी विचार करते हैं? मालिक की तरफ से अगर कॉल करो, क्या दिया है कि स्वामी गुरुमुख बोले जीवों से रहता बोले, कि वो मालिक उनके मार्फत हमारे लिए संदेश भेजता है, खुद गुप्त रहता है, यानी उनके मार्फत कोई भी बात बोली जाती है, हमको यही सोचना है कि मालिक की तरफ से हमारे लिए शब्द आए, और हमको उनको पकड़ना चाहिए, यानी उस अनुसार अपनी ज़िंदगी को संवारना बनाना चाहिए। ये मतलब हुआ ना, खाली गाने से होगा या मानने से होगा? सत्संग में आ बैठते हैं तो निश्चित तौर से मन की धारणा यही होनी चाहिए कि सत्संग करना है, सुनना नहीं। खाली सुन करके चले जाने से काम नहीं बनने वाला, उस अनुसार जिंदगी में परिवर्तन लाना चाहिए, धीरे धीरे ही सही। एक बार भी नहीं होता, मालिक भी जानता है, लेकिन मालिक ये नहीं जानता था ऐसे सारी जिंदगी करते करते भी हम जैसे के तैसे रहे। बच्चे को भी आप पहाड़ा याद कराते हो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, वो सीखता है। ऐसा थोड़ी है कि अपनी सोच ही रखता है कि 2 एकम 2, 2 दूना भी 2। कहीं मालिक सुझाता है, नहीं ये रास्ता तेरे लिए उचित नहीं, इस रास्ते मत बढ़। क्या हमको विचार नहीं करना चाहिए कि नहीं जाना उस रास्ते अब, कि इस रास्ते मालिक बोलता है बढ़, तो हमको क्या उस रास्ते नहीं बढ़ना चाहिए? और जब तक मालिक के वचनों को, दिशा निर्देश को पालन नहीं करेंगे, ये नहीं समझ में आता कि माया से, काल से पीछा छूट पाएगा। पीछा छूटने का मतलब यही है कि उनकी गिरफ्त में वापस नहीं आना है। ये तरह तरह से कितनी सजाएं दिलाते हैं हमें, ये समझ आती होगी हमें जब चोट आकर के पड़ती है अपने ऊपर। दूसरे की बात छोड़, ये आज तक इतने कष्ट से कर ले सहते हैं, अपने ही कर्मों का भुगतान आ रहा है ना, इतनी तो समझ है। अब भी अगर गुरु के आदेश को नहीं पाला जाएगा तो क्या ये बढ़कर के दंड के भागीदार हम नहीं बनेंगे, यानी और बढ़कर के ये कष्ट के लिए सहने नहीं पड़ेंगे? थोड़ी सी समझ लेनी चाहिए सत्संगी के बतों, यानी अब मन के हिसाब से भी, अब तो जो मालिक हमारे लिए आदेश भेज रहा है बस उसको मानना है। जिसके लिए क्या कहते हैं, प्राण जाए पर वचन न जाए।
वचनों का आदेश तो पालना ही है। इस दरमियान चाहे जान जाए तो जाए, कोई फर्क नहीं। और मालिक का आदेश पालते पालते अगर प्राण तो फिर भी उड़ेंगे ना, तो मालिक की गोद ही मिलेगी और कुछ नहीं मिलने वाला। और वचनों का उल्लंघन करते हुए अगर प्राण जाएंगे तो वो यमराज छोड़ने वाला नहीं, यहाँ से घसीटते घसीटते ही लेके जाएगा। इसलिए हमेशा मालिक से ही अपने आप को जोड़ना चाहिए, एक एक बात को ज़हन में समाना चाहिए और समय समय पर उनको रिपीट करते रहना चाहिए। तब जाकर के मन कहीं ठिठकेगा, तब कहीं मालिक के अनुसार आगे बढ़ेगा, तब भक्ति फल आता है। ऐसे मन मुख अंग का त्याग करावे, मन मुख अंग का त्याग करावे, गुरु मुख अंग में तब बरतावे, गुरु मुख अंग में तब बरतावे, गत शब्दों को तोले जीवों से रहताओगे, स्वामी गुरुमुख बोले जीवों से रहताओगे, स्वामी गुरुमुख बोले जीवों से रहताओगे, कभी कभी उनमें भी बोले, कभी कभी उनमें भी बोले, प्रगटा सतगुरु चोले, प्रगटा स्वामी गुरुमुख बोले जीवों से रहताओगे, स्वामी गुरुमुख बोले जीवों से राधा स्वामी पुरुष अपारा, राधा स्वामी पुरुष अपारा, अंतर करता उनको प्यारा,
स्वामी गुरुमुख बोले जीवों से रहता बोले। मालिक ने क्या दिया? मनोमुख अंग का त्याग कर इस अंग से अपने आप का छुटकारा करवा। तब दिया है गुरुमुख अंग में, तब बरता, तब गुरुमुख अंग में हमारा बर्ताव शुरू होता है। और हम लोग देखते हैं दोनों को एक साथ जोड़ के जब बरतते चलें, और वो कभी होता ही नहीं। इसलिए तब दिया है कि घट शब्दों को तो जब गुरुमुखता के साथ अंतर का बर्ताव शुरू होगा, तब मालिक के शब्दों का तोल यानी मोल समझ में आएगा। और नहीं तो खाली सुनने तक अच्छी लगती है, उसका रस फल हाथ नहीं आता, यानी जिंदगी खुशहाल नहीं होती। वही बर्बादी की तरफ अपने आप को धकेलते चलो और निश्चित तौर से अपने लिए पाप की गोट संग्रह करते चलो। और ढूंढना हमें ही पड़ेगा, किसी दूसरे को, क्योंकि कर्मों का मामला है, व्यक्तिगत होता है। इसमें एक से दूसरा ही कभी नहीं जुड़ता। ये समझ तो आती होगी कि जैसे जैसे कर्म करेंगे, जिस अनुरूप जिंदगी आगे बढ़ाएंगे, उस अनुसार आगे हमारा रास्ता बनता है। चाहे वो कंटीला बोलो और चाहे फूलों का एक बगीचा बोलो, किस पे चलना चाहते हैं ये हमको सोचना है। अगर गलत तरीके से बर्ताव है, गलत तरीके से जीवन यापन चल रहा है, तो निश्चित तौर से आगे कांटों भरी राह में तैयार, उसके ऊपर चलने के लिए तैयार रहना चाहिए। और अगर भक्ति के अनुसार बढ़ रहे हैं, यानी अपने गुरु के वचनों के अनुसार अपने आप को संभाल रहे हैं, निश्चित तौर से सुखद राह आगे मिलने वाला। कहीं तो किसी तरीके से अंतर में भय एक समाना तो चाहिए। और हम लोग ऐसे हो गए, किसी का भी डर नहीं है, मालिक तक का भय नहीं करते। जब भी गलत होता है ऐसा लगता है हमसे ज़्यादा शेर तो कोई दूसरा है, यानी किसी को समझ में ही नहीं आता। और बाद में नतीजा तो उसका बुरा ही आएगा, बेहतर आ ही नहीं सकता। इतनी समझ तो चूँकि मनुष्य देह में है, मालिक ने बुद्धि दी है, और सत्संग के वचन इतने सहज भाषा में पल्ले तो पड़ता है। कहीं ना कहीं ये जो मन के साथ से अपने पीछे नहीं छुड़ाते हैं, इस वजह से ये हावी होता है और हमको नीचे पटकता है, खुद सवारी करता है। आखिर कब तक, ये सोच लेना है। मानुष जन्म को पाएने कर स्वामी से क्या बंधन बेकार भरा धन धाम से। मानुष जन्म को पाएने कर स्वामी से क्या बंधन बेकार भरा धन धाम से। देखो आँखी खोल रहा नहीं कोई है, जो आया सो जाए स्वार्थी रोई है। देखो आँखें खोल रहा नहीं कोई है, जो आया सो जाए स्वार्थी रोई है। चलता है संसार बहुत ही काल से, कोई न
बच पाता है माया जाल से। चलता है संसार बहुत ही काल से, कोई न बच पाता है माया जाल से। सतगुरु खोजो जाल बचावे काल से, वही मिलावे तुमको राधा स्वामी जाल से। सतगुरु खोजो जाल बचावे काल से, वही मिलावे तुमको राधा स्वामी जाल से। माया ने ये मंडल रचाए कर्म का, संग में आप लाया जाल कर्म का। माया ने ये मंडल रचाए कर्म का, संग में आप लाया जाल कर्म का। तन मन मन से कर कर्म भोगती सुर में, राधा स्वामी का जाप बचे हो तुरंत तन मन से कर कर्म भोगती सुरत, राधा स्वामी का जाप बचे हो तुरंत, करना है निज काम जगत में आएंगे, सूरत कैसे मिले स्वामी संग जाएंगे, करना है निज काम जगत